आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार। सत्य परमो धर्म। भंडारा में नगर पंचायत चुनाव के दौरान नाना पटोले सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिन्हें अरेस्ट कराने के लिए जगह जगह आंदोलन हुए थे। इसके स्पष्टीकरण के रूप में अधिवक्ता सतीश उके ने मोदी को मीडिया के संज्ञान में लाया। जिस मोदी के खिलाफ नाना पटोले ने बात की थी, उसका नाम उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरडे है और इसके सबूत के तौर पर 11 मार्च 2020 को उमेश उर्फ मोदी ने भंडारा जिले के पलंदूर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरडे का 16 मार्च 2020 को हेलो भंडारा में उल्लेखित समाचार लोकमत पेपर को सबूत के तौर पर दिया गया था। नाना पटोले जी, इन्होंने 7 दिन पहले मोदी के बारे में कुछ कहा, ऐसी जिधर उधर बवाल मचाया गया था बीजेपी वालों की तरफ से। दूसरे लोगों ने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया, उनके खुद के पार्टी के कुछ लोगों ने भी जिनको कन्फ्यूजन हुआ था, उन्होंने सबने क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन उसमें हकीकत है कि उस नाना भाव ने उसी दिन बताया कि ये बात जो है वो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है। तो ये गाँव का एक साधारण आदमी है जिसका नाम मोदी है, जो दारू पीकर उनके खिलाफ में बात करता है और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ में बात करता है और उनके पार्टी को वोट मत दो, ऐसी वो अभी लोकल जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए उसमें उसके खिलाफ में नाना भाव की पार्टी के खिलाफ में इसने प्रचार करने की कोशिश की थी, प्रचार किया था। उसके बारे में नाना भाव ने ये कहा, जब नाना भाव को ये शिकायत प्राप्त हुई तो नाना भाव ने तुरंत उसी वक्त में कहा कि ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसी हट था कि नहीं, नाना भाव ने ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में ही कहा है, ये नाना भाव के मुंह में डाला जाए। और नाना भाव ने ये नरेंद्र मोदी साहब को ही कहा, ये जबरदस्ती वो बात को फैलाया जाए। यानी जिसने कहा वो कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, और तीसरा आदमी जो तीसरा आदमी है वो कह रहा है कि नहीं इसने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा। इसी तरीके से तीसरे लोगों ने ये माध्यम से हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनकी बदनामी की, उनके नाम को उछाला गया, बार बार इस तरीके से खराब करने की कोशिश की गई। ये बातें लोगों के समक्ष आनी चाहिए, इसलिए हमने ये जिसके बारे में नाना भाव ने कहा था मोदी, ये जो है इसका नाम जो है, इसका ओरिजिनल नाम है उमेश प्रेमदास घरडे, लेकिन इसको सारा गाँव कई सालों से मोदी नाम से जानता है, पहचानता है। उसके पीछे की वजह जो है वो आपके कैमरे के ऊपर बताने के लायक नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे कि उसको मोदी ये नाम क्यों दिया गांव के लोगों ने, क्योंकि इसमें से फिर और किसी की बदनामी होने की चांसेस है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटने को होना और इसका कन्फ्यूजन दूर होने को होना, इसलिए ये स्पष्टीकरणार्थ हेतु ये विश्लेषणात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने ली और आपके सामने हमने उस आदमी को पेश किया। और जो सरकारी दस्तावेज पे उसका नाम जो मोदी करके लिखा गया है, तो ये FIR है भंडारा जिले के पालंदूर पुलिस स्टेशन की, जिसके ऊपर में उसके कंप्लेंट पे से एक 307 का गुना दाखिल हुआ था। उसके दोस्त को मारा गया था, तो उसमें इसका नाम मोदी लिखा गया है, रिपोर्ट पे भी मोदी है। और लोकमत ये बड़े अखबार में इसका नाम मोदी करके ही छप के आया था उस वक्त 2020 में। तो ये सारे दस्तावेज आपके सामने रखे हैं। तो और ये जो आदमी है ये कम पढ़ा लिखा है, ये बहुत घबरा गया था क्योंकि सबको पता चल गया था कि नाना भाव ने इसी के बारे में कहा। तो वहाँ के स्थानिक कुछ लोग, वो कुछ प्रेस वाले इसके पीछे में हाथ धो के पड़े थे। इसको उनका जो भी इंटेंशन हो, इसका साक्षात्कार उन्हें लेना हो या कुछ लेना हो, ये पुलिस स्टेशन में भी गया। पुलिस इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त फिर बीजेपी की मी उमेश प्रेमदास उर्फ मोदी घरडे बोलत आहे। मी गावला राहतो गोंदीला। मी दारू पिली, दारू पिल्यानंतर मला हुमण्या नावाचा व्यक्ती मला भेटला। तो माझ्याबरोबर बोलला, धमकी वगैरे दिली म्हणला मी तुला पाहून घेईन म्हणला, तू म्हणला मला शिवागारी काय सर करून राहिलास म्हणला तू। मी नाही त्याला शिवागारी केल्यानंतर त्याने नाना भाऊकडे माझी तक्रार केली। तक्रार केल्यानंतर मग मी गावला गेल्यानंतर मग मला माहीत पडल्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला गेलो। तिथं मग रिपोर्ट वगैरे झाल्यानंतर मग मी गावले आल्यानंतर मग माझ्या घरी BJP वाले मग येणार जाणार चालू केला ते। मी एकटाच राहतो आपल्या घरी गावले, माझी पत्नी वगैरे कोणीच नाही राहत। मग मी तिथून घाबरावून संध्याकाळी मी इकडे नागपूरला आलो। आता मी तेवढा ओळखत नाही तिकडं। तुला पाहून मारून टाकीन असं बोलले ते। आता मी तिकडे ओळखत नाही तेवढा। हा, दारू विकतो मी, पण असा हमेशा नाही विकत। मी कधी नागपूरला राहतो, कधी गावला राहतो, असं आहे। पण तुम्ही गाव गुंड आहे असेही म्हटलं जाते, हे खरं आहे? किती गुन्हे तुमचे?
दारू विक्रीचे गुन्हे वगैरे आहेत तुमच्यावर? तुम्ही गुन्हे हा, दारू तर विकतोच मी. गुन्हे आहे का? गुन्हे दाखल आहे का? तुमच्यावरती गुन्हे दाखल आहे काय मोदी? हा. तुमच्यावरती गुन्हे दाखल आहेत का? आणि तुम्ही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहे का हेही म्हटलं जातं. हो. तुम्ही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहे? किती गुन्हे दारू दाखल दारू आहेत? वगैरे विकतो ना मी. तुम्ही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहे असंही म्हटलं जातं. तुम्ही गाव गुंड आहे अशीही तुमच्या नावाची चर्चा. काय सांगणार तुम्ही? पोलीस कंप्लेंट किती आहे तुमच्यावर? पोलीस कंप्लेंट आहे ना आवडत ना. किती आहे ते सांगा ना. असेल ना, असेल ना. बरं तुम्ही नाना भाऊंच्या प्रचारासाठी आले तसं म्हणताय, कधी आता प्रचारासाठी विरोधामध्ये प्रचारासाठी असते तुम्ही एवढे मोठी व्यक्ती आहेत की नाना भाऊ तुम्हाला घाबरले, तुमचं नाव घेतलं त्यांनी व्हिडिओमध्ये? अरे चला असो मी काय म्हणतो बंधू आपला जर ताना नाना भाऊ जर एवढ्या मोठ्या व्यक्तीबद्दल नाव घेत असेल म्हणजे हा अरे नाना भाऊ गावचं पर्सनली ओळखतात असं सतीश भाऊ सांगताय. मग तुमचे चांगले संबंध आहेत, तर तुम्ही शिव्या कोण दिल्या? मी दारू पेला होतो, नशापत्तीने मी काही बोलून टाकतो. चला असो असं आहे ना. दारू पेलेल्या अवस्थेमध्ये तुम्ही काय करताय? चला मी उमेश प्रेमदास उर्फ मोदी घरडे बोलत आहे. मी गावला राहतो गोंदीला. मी दारू पेली. दारू पेल्यानंतर मला हुमण्या नावाचा व्यक्ती मला भेटला. तो माझ्याबरोबर बोलला, धमकी वगैरे दिली म्हणला मी तुला पाहून घेईन म्हणला. तू म्हणला मला शिवागारी काय सर करून राहिलास म्हणला. तो मी नाही त्याला शिवागारी केल्यानंतर त्याने नाना भाऊकडे माझी तक्रार केली. तक्रार केल्यानंतर मग मी गावला गेल्यानंतर मग मला माहीत पडल्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला गेलो. तिथं रिपोर्ट वगैरे झाल्यानंतर मग मी गावले आल्यानंतर मग माझ्या घरी BJP वाले मग येणार जाणार चालू केला. ते मी एकटाच राहतो आपल्या घरी गावले. चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। कोरपाना जिला चंद्रपुर में कुछ किसानों की कानूनी संपत्ति है। कोल ट्रिब्यूनल नागपुर ने उक्त कृषि भूमि के लिए सभी नियमों और विनियमों को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से विश्वनाथ सोनटक्के को सभी वित्तीय मुआवजा दिया है। फरियादी उस आदेश का विरोध कर रहे हैं। नागपुर हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में अपील दायर की गई है। यह अपील अवैध विश्वनाथ सोनटक्के को आर्थिक मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ है। इसलिए प्राकृतिक और नैतिक न्याय की दृष्टि से रोजगार का लाभ कृषि भूमि के विधिक स्वामी को ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वामित्व अधिकारों के साथ साथ पंजीकृत खरीद विलेख 7/12 रिकॉर्ड और स्वामित्व को आज तक चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए फरियादी को तत्काल नौकरी का लाभ दिया जाना चाहिए। इनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इनके परिवार के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए इन्हें जल्द नौकरी की जरूरत है। ऐसा फरियादियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राजू झोडे की मदद से पत्रकारों को सूचित किया। केस रिटायर्ड जज चौधरी साहेब यांच्याकडे ते पेंडिंग होतं आणि त्या जज साहेबांनी WCLनी आणि शेतकऱ्यांच्या डॉक्युमेंट्सकडे सिरियसली गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन त्या निर्णय एकतर्फा लावला। WCLनी या लोकांसोबत जे वेगवेगळे करारनामे केले, शेतकऱ्यांना यांच्या शेतीच्या मोबदला आणि शेतीवरती अनुकंप तत्वावरती नोकरी मिळाली पाहिजे या दृष्टिकोनातून यांनी CMD ऑफिसला पत्रव्यवहार केला आणि 30 डिसेंबरला जसंच चौधरी साहेबांच्या कोर्टाने एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे या लोकांनी लगेच मागच्या आठवड्यामध्ये हायकोर्टमध्ये याचिका टाकली आहे। या 8 शेतकऱ्यांचे दस्तावेज योग्य होते, परंतु 8 शेतकऱ्यांकडे